नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बिहार में अप्रत्याशित जीत के बाद चर्चा यह हो रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से ज्यादातर चुनाव क्यों नहीं हार रही है। तो आखिरकार वाकई में सवाल तो बहुत बड़ा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर चुनाव क्यों नहीं हार रही है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि चुनाव आयोग की भी, कि चुनाव आयोग जो है वह किस तरीके से काम कर रहा है या किस तरीके से काम करती है। उसके बाद आप सब फैसला करेंगे कि कौन सही या कौन गलत है। हाँ, लेकिन मैं आपको तथ्यों के साथ बात करूंगा। तो सबसे पहले बात, बिहार चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कौन सी स्ट्रेटजी, रणनीति अपनाती है जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है या जहां पर उनकी सरकार है वहां पे लगातार रिपीट करते जा रही है, जहां पर नहीं है वहां पर विपक्षियों का सफाया होते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जा रही है। या कुछ लोगों के शब्दों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ऊँट चुराती है। तो कैसे ऊँट चुराती है यह भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रहता है। जिन राज्यों में चुनाव होने होते हैं या चुनाव आ जाता है वहां पर पीएम मोदी की रैली ज्यादा होने लगती है, वहां के दौरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ की लोकल लीडरशिप होती है उनको आगे कर दिया जाता है, लेकिन कमान केंद्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र के हाथ में ही रहती है कि किसको क्या करना है, कैसे करना है। इसके अलावा अगर हम रैली की बात करें तो जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो रहा था तो पीएम मोदी ने वहां पर 3 रैली की थी। इसके साथ साथ हरियाणा में 4 रैली की थी, महाराष्ट्र में 12 रैली, दिल्ली में 3 रैली और बिहार विधानसभा चुनाव में 16 रैलियां की थी। अब जितनी रैलियां पीएम मोदी ने की, अगर वहां के चुनाव का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो जिन जिन सीटों पर प्रचार किया वहां के आसपास की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां से जरूर जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी खासियत यह है कि इनका बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत है। हर बूथ मैनेजमेंट मतलब यह कि जहाँ पे जो बूथ बना होता है वहाँ के एक बूथ मैनेजमेंट के ऊपर 20 कार्यकर्ताओं को लाने की या वोट दिलाने की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ जो भी नेता होते हैं वह लगभग 15 से 20 कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं, मतलब कि 1 to 1 बैठ करके बात करते हैं और समझाते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तीसरी खासियत यह है कि वह अथाह मेहनत करते हैं। अथाह मेहनत का मतलब यह है कि जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 13 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वहां पे दौरा किया। इसके साथ साथ जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों ने वहां पे दौरा किया। इसके अलावा 200 सांसद वहां पर लगभग 10 दिन तक डेरा डाले रहे। और इतना ही नहीं, जो विधायक और सांसद थे, विधायक, सांसद और मंत्री अलग अलग राज्यों के, वो लोग गांव गांव, गली गली जाकर प्रचार किया और बूथ मैनेजमेंट तक को संभाला है अलग अलग राज्यों के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, अब योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की धार देने में माहिर है। जैसे उनका एक नारा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, वह हुआ था बटोगे तो कटोगे। अब इससे भले कुछ हो ना हो, लेकिन एक सिंपैथी या एक वोटों को ध्रुवीकरण करने में कुछ न कुछ काम तो यह बात जादू की तरह जरूर करता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जिताऊ कैंडिडेट पर ज्यादा भरोसा करती है, दांव लगाती है, चाहे वह सेलिब्रिटी हो या सेलिब्रिटियों से भी भारतीय जनता पार्टी परहेज नहीं करती। इसके साथ साथ दूसरे दलों से या दूसरे पार्टियों से आए हुए नेताओं के ऊपर भी भरोसा करती है। जैसे अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो मैथिली ठाकुर की उम्र मात्र 25 वर्ष है, जबकि वह अलीनगर से जहां से चुनाव लड़ रही थी उनका विरोध भी हो रहा था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा, भरोसा किया और मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव भी जीत गई। सबसे जो महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी जो अपना हथकंडा अपनाती है, स्कीम के माध्यम से महिलाओं और गरीबों को साधने का प्रयास करती है। जैसे 2020 में कोविड के टाइम से मुफ्त राशन योजना, उज्ज्वला योजना। इसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो चुनाव से ठीक पहले बिजली बिल को मुफ्त कर देना, मतलब यह कि बिजली बिल जो था वो 200 यूनिट तक माफ कर देना। इसके साथ साथ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए चुनाव के पहले तक, वोटिंग से पहले तक महिलाओं के खाते में भी गए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा की थी, महिलाओं को 10,000 रुपए चुनाव के दौरान भी भेजे गए और चुनाव आयोग वहां पर मूक दर्शक बना रहा। अब हम बात करते हैं कुछ और राज्यों की। जैसे हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव की। जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की थी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की थी, जिसे चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना और उस योजना को बंद कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे आपको एक चीज और बता दूं,
कि अभी आने वाले 5 से 6 महीने बाद बंगाल का विधानसभा चुनाव होना है। अब आप कह रहे हैं कि यह क्यों बता रहे हैं, तो इस प्रकार से बिहार में चुनाव आयोग की आंखों के सामने पैसे बांटे गए। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा और बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए, जबकि विपक्ष ने इसका विरोध किया लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर जो भी योजनाएं शुरू की गई, चुनाव के टाइम पर उस पर रोक लगा दी गई और चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना। इसके अलावा एक दो उदाहरण हम आपको और दे देते हैं। जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ कराए जाते हैं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में लगभग 3 से 4 महीने का गैप रहा, मतलब अंतर रहा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उसको पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत या मैंडेट नहीं मिला और गठबंधन के सारे सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलतियों को देखा और उस समय महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार थी और शिंदे सरकार ने महिलाओं के खाते में, महिलाओं के लिए एक योजना लेकर और महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए और ठीक जब 2 से 3 महीने पैसे भेज लिए गए, उसके बाद वहां पर चुनाव हुए और नतीजा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बन गई। वही पैटर्न हरियाणा में देखने को मिलेगा। वही चीज आपको बता दें कि गैर भाजपा सरकार झारखंड में भी वही किया। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में पैसे डाले और आप रिजल्ट देख लीजिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। वही काम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में कर रही हैं और बंगाल में महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही हैं। बुजुर्गों को और महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। हो सकता हो चुनाव से आने से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैसा को डबल कर दे। अब बंगाल चुनाव में अभी तो समय है, लेकिन उस पर कभी बाद में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अगले पॉइंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी गलतियों से तुरंत सबक लेती है। लोकसभा चुनाव में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हारी, उसने तुरंत सबक लिया और अपने मुद्दे बदल दिए। जैसे कई वर्षों पहले की बात बताते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मतलब केंद्र सरकार किसानों के लिए कानून लेके आई थी, लेकिन जब उसका विरोध हुआ तो भारतीय जनता पार्टी मतलब केंद्र की सरकार ने किसान कानून को वापस ले लिया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी समय समय पर बदलती रहती है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास फंडिंग बहुत है, मतलब पैसे बहुत है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबसे अमीर पार्टी में से एक है, सबसे अमीर पार्टी है और पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, ये आप सभी लोग जानते हैं। ऐसे आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो इतने पॉइंट है, इसके अलावा और क्या क्या तरीके अपनाती है जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में जीत दर्ज कर रही है? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन चुनाव में ज्यादातर जीत दर्ज कर रहा है? आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।